हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली एक एक तिनका उठाना पड़ता है, एक एक तिनका उठाना पड़ता है। तो इसी मोटिवेशनल कोड के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास है वो बहुत ही खास क्लास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि एक करंट अपडेट पर आधारित क्लास है जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि महिला प्रीमियर लीग WPL वुमेन प्रीमियर लीग है 2024, उसके संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। और आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जहां आप अपनी तैयारी है उसको बेहतरीन बना सकते हैं। आगे आने वाली एग्ज़ामों में आपको जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस दिखते हैं, अगर वो खेल से संबंधित हैं और WPL से क्वेश्चंस आता है, तो ये हमारी क्लास है बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि महिला प्रीमियर लीग WPL क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन ये हो जाता है कि यह किस खेल से संबंधित है। WPL आपने लीग तो लिख दिया सर, लेकिन ये किस खेल से संबंधित है, तो हम बात करते हैं ये किस खेल से संबंधित है। ये है क्रिकेट से। क्रिकेट की एक फ्रेंचाइजी लीग है जो कि महिला प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाता है। जो वुमेन क्रिकेटर हैं उनके द्वारा इस लीग है उसको खेला जाता है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग है। और IPL की तर्ज पर, यानी कि जिस प्रकार BCCI जो बोर्ड, हम बात करें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की, जो कि इसका ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो BCCI जो क्रिकेट बोर्ड की संस्था है भारत की, उसके द्वारा ही इन क्रिकेट फ्रेंचाइज लीग है उसका आयोजन किया जाता है। जिस प्रकार पे IPL होते हैं उसी की तर्ज पर, IPL की तर्ज पर ही WPL है उसका क्या किया गया, स्टार्ट किया गया WPL। यहाँ इंडियन प्रीमियर लीग है उसी की तर्ज पर WPL वुमेन प्रीमियर लीग है वो स्टार्ट की गई। और ये पिछले साल यानी कि 2023 में है वो स्टार्ट हुई है। इसका जो फर्स्ट संस्करण हुआ था, हम बात करें वो कब हुआ था, 2023 में इसका फर्स्ट संस्करण हुआ था। अब हम आगे नेक्स्ट जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं WPL 2024 से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिनके कि आगे आने वाली एग्ज़ाम में बात करूँ, चाहे LDC से रिलेटेड हो या पशु परिचर हो, किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो जिसमें कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें खेल संबंधी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो ये क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि IPL की तर्ज पर WPL, हम कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं रखेंगे कि वो एग्ज़ाम है हमारी क्लास से बाहर हो, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन हो और हमारी क्लास से बाहर हो, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में हैं वो आपको क्लास से देखने को मिलेंगे। हम बात करते हैं IPL की तर्ज पर WPL स्टार्ट किया गया और 2023 में इसका क्या है, फर्स्ट संस्करण हुआ था। और अब ये 2024 में कौन सा संस्करण होगा, सेकंड संस्करण है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि इसका जो संस्करण है, एडिशन है, वो कौन सा हो जाता है, ये सेकंड एडिशन है। कौन सा है, सेकंड एडिशन है। फिर हम आगे नेक्स्ट बात करें तो कुल टीमें कितनी हैं, यानी कि टोटल टीमों की हम बात करें तो यहाँ जो कुल टीमों की संख्या हो जाती है वो कितनी है, कुल टीम यहाँ 5 टीम हैं WPL में खेलती हैं। जो एक क्रिकेट फ्रेंचाइजी लीग है वुमेन प्रीमियर लीग, इसमें कुल टोटल 5 टीमें हैं, वो क्या करती हैं, वो भाग लेती हैं। और हम बात करें संस्करण है सेकंड है। और ये क्लास है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, क्योंकि करंट अपडेट अभी फाइनल हुआ है, 17 मार्च 2024 को इसका फाइनल हुआ है। तो हम बात करते हैं कि ये लीग है वो कब से कब तक खेली गई, क्योंकि एग्जामिनर है जब क्वेश्चंस है उसका लेवल जब इंक्रीज करना चाहता है पेपर का, तो वह इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जाम में देने का प्रयास करता है। कि यह लीग है वो हम बात करें तो 23 फरवरी यानी कि 23 फरवरी से 17 मार्च, 23 फरवरी से 17 मार्च है तक ये क्या है, ये लीग क्रिकेट फ्रेंचाइजी लीग चली है। यानी कि 23 फरवरी को इसका फर्स्ट मैच हुआ था और लास्ट एंड फाइनल जो मैच है वो 17 मार्च को हुआ है।
तो अब हम आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमने देख लिया है कि एडिशन कौन सा है, सेकंड हो गया। कुल टीम, टोटल टीम है वो कितनी है, 5 हैं। और हम बात करें कि 23 फरवरी से 17 मार्च तक ये लीग चली है। जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाता है, पेपर का लेवल बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट बात करें फाइनल मैच की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फाइनल मैच है। फाइनल मैच, तो फाइनल मैच है, सबसे पहले तो हम ये बात करें कि किस स्टेडियम पर खेला गया। जो फाइनल मैच है वो किस स्टेडियम पर खेला गया, तो अरुण जेटली स्टेडियम। ये क्वेश्चन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट होगा। अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली है, उसमें फाइनल मैच खेला गया। और हम बात करें फाइनल मैच किन टीमों के बीच हुआ, सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि किन टीमों के बीच हुआ। हम बात करें तो आरसीबी वर्सेस डीसी। अब इनकी क्या है, हमें फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए कि आरसीबी कौन सी टीम है और डीसी है वो कौन सी टीम है। टोटल टीम तो हमने बात कर ली, कितनी है, 5 है। और फाइनल मैच की हम बात करें तो फाइनल मैच है वो कौन से स्टेडियम पर खेला गया, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। फिर हम बात करते हैं कि किन दो टीमों के मध्य है वो फाइनल मैच खेला गया, तो आरसीबी वर्सेस डीसी। आरसीबी की हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और हम बात करें डीसी यानी कि दिल्ली कैपिटल्स। तो ये दोनों टीमों के मध्य है वो फाइनल मैच हुआ। और हम विजेता टीम की बात करें तो आरसीबी टीम है, इसमें क्या रही हैं, विजेता रही हैं। आरसीबी टीम क्या रही हैं, विजेता रही हैं। और हम बात करें डीसी की तो ये क्या रही हैं, उप विजेता रही हैं, यानी कि रनर अप टीम रही है डीसी। दिल्ली कैपिटल्स है वो रनर टीम रही है, जबकि आरसीबी है वो क्या है, विजेता टीम रही है, विनर टीम है आरसीबी। आईपीएल में जितने एडिशंस, 16 एडिशंस अभी तक हो चुके हैं। मैं आईपीएल की बात कर रहा हूँ, थोड़ा रिलेट करके हम पढ़ रहे हैं, जिससे कि आगे जो भी क्वेश्चंस अगर आईपीएल से रिलेटेड भी आता है तो आपको समझने में थोड़ी सी क्या हो कि प्रॉब्लम नहीं हो, और आप उस जो लैंग्वेज है उस बात को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो हम बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल में 16 संस्करण हो चुके हैं, 17 संस्करण इस साल 2024 में होने वाला है। मार्च एंडिंग से स्टार्ट होगा वो। तो हम बात करें वहाँ आरसीबी टीम ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है, यानी कि आरसीबी जो कि इंडियन प्रीमियर लीग होता है, वहाँ आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है अभी तक। बट यहाँ वुमेन प्रीमियर लीग ने आरसीबी ने क्या किया है, सेकंड एडिशन में ही अपना एक फॉर्म दिखाया है, और फॉर्म दिखाने पर क्या किया है, विनर है वो घोषित हुई है आरसीबी टीम। और कितने विकेट से रही, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम के लिए उनका सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से संबंध इस क्लास से होगा। हम बात कर रहे हैं कि आरसीबी है कितने विकेट से जीती है, तो यहाँ हम बात करेंगे 8 विकेट। कितने, 8 विकेट से जीत दर्ज की है। 8 विकेट से जीत दर्ज हुई है आरसीबी की। तो ये जो क्वेश्चन है कि अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में फाइनल मैच हुआ, 8 विकेट से आरसीबी ने जीत दर्ज की, तो ये कुछ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। आगे हम ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर आगे हम बात करते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच। इस मैच के ही प्लेयर ऑफ द मैच की हम बात करें, प्लेयर ऑफ द मैच, इस मैच में जो प्लेयर ऑफ द मैच रही है वो कौन है। प्लेयर ऑफ द मैच की हम बात करेंगे तो प्लेयर ऑफ द मैच है, प्लेयर ऑफ द मैच है सोफी। कौन है, ये एक ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, सोफी मोलिन्यूकस। सोफी मोलिन्यूकस है, ये प्लेयर ऑफ द मैच रही है, और ये आरसीबी से हैं, और मूल रूप से ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश की ये क्रिकेटर है, बट आरसीबी से खेल रही थी। तो और प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो किन्हें दिया गया था, वो सोफी मोलिन्यूकस को दिया गया था। तो ये वर्ड है, हम 2 से 3 बार जब रिपीटेशन करेंगे तो वर्ड हमें
अपने आप में याद होने लगेंगे। तो वही हमें क्या करना है, रिपीटेशन करना है कि सोफी मोलिन्यूकस। कौन? सोफी मोलिन्यूकस। अब हम बात कर लेते हैं आरसीबी के कैप्टन की और डीसी के कैप्टन की, क्योंकि आपसे एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए वो इस क्लास से बाहर नहीं होना चाहिए। जो उद्देश्य है हमारे इस चैनल का भी उद्देश्य है और इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो हम बात करेंगे आरसीबी कैप्टन की। तो आरसीबी हम बात कर लेते हैं कैप्टन की। तो कैप्टन में हम बात करेंगे आरसीबी की और हम बात करेंगे डीसी की। तो आरसीबी की जो कैप्टन है वो कौन है? स्मृति मंधाना, और आप इस नाम को अच्छी तरीके से जानते हो। महिला क्रिकेट टीम की एक दिग्गज खिलाड़ी मानी जाती हैं स्मृति मंधाना। इसका रिलेट किसके? आरसीबी से है, लेकिन ये कौन है? इंडियन है, इंडियन क्रिकेट टीम है, वुमेन क्रिकेट टीम है, उसकी कैप्टन भी रह चुकी हैं और एक महान दिग्गज खिलाड़ी भी हैं। और हम बात करें डीसी की, तो डीसी की जो कैप्टन है वो है मैक लैनिंग। कौन है? मैक लैनिंग। मैक लैनिंग है, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। कौन से देश से? ऑस्ट्रेलिया से ये क्या करती हैं? बिलोंग करती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है, लेकिन ये दिल्ली कैपिटल्स की क्या रही हैं? कैप्टन रही हैं यहाँ। और हम बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच की। हमने बात कर ली कि प्लेयर ऑफ द मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, क्योंकि जब पेपर का लेवल इंक्रीज होता है, पेपर में क्वेश्चंस हैं वो एक अपर लेवल के जब पूछे जाते हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि पूछा जा सकता है कि WPL 2024 में फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था या प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन था, तो कौन हो जाता है? सोफी मोलिन्यूकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखना है। आरसीबी से थी। हम बात कर लें आरसीबी और डीसी के कैप्टन की। हमने बात कर ली है कि स्मृति मंधाना है वो आरसीबी की कैप्टन हो जाती हैं, और हम बात करें मैक लैनिंग है वो डीसी की कैप्टन है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से ऑरेंज कैप का। और ये जो ऑरेंज कैप है वो किसको दी जाती है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ऑरेंज कैप किसको दी जाती है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा कि ऑरेंज कैप, पहले तो ये बताएं कि किस खिलाड़ी को दी जाती है, कौन से खिलाड़ी हैं जिनको ऑरेंज कैप दी जाती है। तो ऑरेंज कैप है उसका संबंध बैट्समैन से होता है, एक बल्लेबाज से संबंध होता है। जो बैट्समैन हैं पूरी प्रीमियर लीग में, जो कि 2024 में जैसे कि सेकंड एडिशन हुआ है, तो उसमें जो सर्वाधिक रन बनाता है उसको क्या है? ऑरेंज कैप है, दी जाती है। तो यहाँ ऑरेंज कैप है वो किसको दी गई है? वो दी गई है एलिस पेरी को। एलिस पेरी, एलिस पेरी। और ये किस टीम की खिलाड़ी है? ये है आरसीबी टीम की खिलाड़ी। किस टीम की खिलाड़ी हैं? आरसीबी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद में रखना कि एलिस पेरी क्या है? एलिस पेरी है, आरसीबी की है, और ऑरेंज कैप है इनको मिला है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं पर्पल कैप की। पर्पल कैप की हम बात करें तो पर्पल कैप है वह उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने कि सर्वाधिक विकेट हैं उस टूर्नामेंट में, उस क्रिकेट फ्रेंचाइजी लीग में क्या हो लिए हों। तो हम बात करेंगे पर्पल कैप की। तो पर्पल कैप है वो बॉलर को दिया जाता है, और यहाँ है जो हम बात कर रहे हैं पर्पल कैप की, तो पर्पल कैप है वो बॉलर को दिया जाता है। और पर्पल कैप किसे दिया गया है? श्रेयंका पाटिल को। किसको दिया गया है? श्रेयंका पाटिल। और ये भी किस टीम से हैं? आरसीबी से। यानी कि अब की बार आरसीबी टीम ने बहुत ही धमाल मचाया है। वुमेन टीम ने तो सारे जो अवार्ड हैं वो इन्हीं के नाम हो रहे हैं। साथ में फर्स्ट बार ट्रॉफी है वो भी उठा ली है किसने? आरसीबी वुमेन क्रिकेट टीम ने। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ऑरेंज कैप एलिस पेरी आरसीबी, पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल आरसीबी। और ये जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो भी सोफी मोलिन्यूकस आरसीबी। कैप्टन आरसीबी की आपको पता है स्मृति मंधाना है। फिर आगे हम नेक्स्ट बात करें तो हम बात करते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। एक क्वेश्चन और आता है, कई बार पूछा जाता है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है उसका अवार्ड किसको दिया गया था? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है उसका अवार्ड है वह किसको दिया गया था? ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं,
और हमने पहले भी आपको कहा था कि जब हम WPL के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम फर्स्ट लाइन से और लास्ट लाइन तक हैं वो कवर करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन है वो आगे आने वाली एग्जामों में अगर आता है तो वो इस क्लास से बाहर नहीं होना चाहिए। इस क्लास से वो क्वेश्चन है उसका रिलेटेड होना चाहिए, इस क्लास में है आपको वह क्वेश्चन करा दिया जाएगा जो कि आने वाली एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। तो WPL से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी उनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और अगर आपको कोई भी इससे डाउट लगता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिएगा जिससे कि आपका भी बेनिफिट हो सके और आप हैं इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है उसका अवार्ड मिलता है दीप्ति शर्मा को। अब ये नाम है वो हमें क्या है एक्स्ट्रा अलग से याद रखना है, क्योंकि यहाँ जो गलती होती है वो यही होती है, क्योंकि यह जो टीम से है उसका नाम है यूपी वॉरियर्स। किस टीम से हैं ये? यूपी वॉरियर्स टीम से हैं ये दीप्ति शर्मा। क्योंकि हमें याद रहता है कि फाइनल मैच तो आरसीबी और डीसी के बीच हुआ था, तो अब जब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड प्राप्त करने वाली दीप्ति शर्मा का संबंध किस टीम से है, तो वहां हम क्या करके आते हैं, हमारा जो यूपी वॉरियर्स अगर ऑप्शन में होगा तो आप उसको क्या करोगे, सर्वप्रथम डिलीट करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता है कि फाइनल मैच किसके मध्य हुआ था, आरसीबी और डीसी के, तो आपका क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन है वो आपको कराया है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगा आगे आने वाली एग्जाम में। तो हम बात कर रहे हैं दीप्ति शर्मा की, जिनका टीम है यूपी वॉरियर्स है और इसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है उनका अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड है वो इसलिए भी दिया गया है क्योंकि इन्होंने बैट्समैन और बॉलिंग यानी कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही एक महान, हम बात करें कि एक बहुत एक बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है। तो 295 तो उन्होंने रन बनाए हैं और साथ में 10 विकेट भी लिए, यानी कि एक ऑलराउंड प्रदर्शन जिसे कहा जाता है वह दीप्ति शर्मा द्वारा दिखाया गया। बेस्ट परफॉर्मेंस जिसे है कि मोस्ट वैल्यूएबल है, इसका जो अधिक मूल्यवान है प्लेयर, उसका अवार्ड दिया गया दीप्ति शर्मा को, क्योंकि इन्होंने एक ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाया, 295 रन भी बनाए, साथ में 10 विकेट्स भी लिए हैं पूरी लीग में। फिर हम बात करते हैं आगे, हम नेक्स्ट बात करें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज की हम बात करें तो भी एक नाम आता है प्लेयर ऑफ द सीरीज। यहाँ बस कंफ्यूजिंग वाले जो फैक्टर हैं वो यही हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लेयर ऑफ द मैच। तो मैच के लिए तो फाइनल लिखा हुआ है आपको, यहाँ हम फाइनल की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ मैच लिखा है, बट आपको यहाँ क्या लिखा मिलेगा, फाइनल। तो हमारा आंसर हो जाता है सोफिया मोलिन्यूकस। बट यहाँ क्या है, प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो सीरीज है वो प्लेयर ऑफ द कौन है, यही नाम जो कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का है वही नाम आ जाता है दीप्ति शर्मा। क्या नाम आ जाता है, दीप्ति शर्मा। क्या नाम आ जाता है, दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रही हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी इनको मिला है। तो आपको याद करने में आसानी होगी, कोई भी दिक्कत है वो होनी नहीं चाहिए। फिर हम आगे नेक्स्ट बात करें कि एक इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड भी दिया गया है। क्या दिया गया है, इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड, और यह दिया गया है आपको श्रेयंका पाटिल को। किसको दिया गया है, श्रेयंका पाटिल को, जिसका कि संबंध किस टीम से है, आरसीबी से है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आपके लिए बहुत मोस्ट वैल्यूएबल क्लास भी है आगे आने वाली एग्जामों में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने संस्करण देख लिया है, हम बात करें, हमने टोटल टीम की बात कर ली और साथ में हमने डेट भी पता कर ली कि 23 फरवरी से 17 मार्च के मध्य हैं ये क्रिकेट फ्रेंचाइजी लीग है वो आयोजित हुई है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें हम बात करते हैं कि आरसीबी जो विजेता टीम है उसको कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं 6 करोड़ की। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए हम इनको भी देख लेते हैं एक बार, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में बाहर नहीं हो कि 6 करोड़ रुपए किसको, विजेता टीम को, और उपविजेता टीम है उसको कितने, 3 करोड़ रुपए, कितने, 3 करोड़ रुपए हैं वो दिए गए हैं। जो रनर अप टीम है उसको कितने दिए गए हैं, 3 करोड़ रुपए।
और अब मैं आपको एक सबसे मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन लिखा रहा हूं, क्योंकि जब अगर करंट अपडेट्स में से नहीं पूछा जाता, अगर एग्जामिनर है वो पिछले एडिशन में से पूछता है, तो वहां हमें क्या है दिक्कत होती है। तो हमारा ये है कि फर्स्ट संस्करण की हम बात करें, फर्स्ट संस्करण की हम बात करें, फर्स्ट संस्करण की, तो फर्स्ट संस्करण है उसमें जो विजेता टीम है वो कौन सी है, MI है। ये ध्यान में रखना है हमें, बस इतना सा है कि फर्स्ट संस्करण है वो किसकी विजेता, जो विनर टीम है वो कौन सी है, MI यानी कि मुंबई इंडियंस। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 2023 में जो आयोजित हुआ था फर्स्ट संस्करण, उसकी मैं बात करूँ तो वहाँ क्या है, MI जो मुंबई इंडियंस है वो विजेता रही थी। और उपविजेता की बात करें तो जो इस मैच में उपविजेता रही हैं, यानी कि 2024 में जो फाइनल मैच में उपविजेता हैं वहीं 2023 में उपविजेता रही थी। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की किस्मत इतनी ख़राब है कि वह दोनों बार फाइनल में पहुंची हैं, दोनों ही संस्करण में, बट उन्हें ट्रॉफी हाथ नहीं लगी है। यानी कि ट्रॉफी है उन्होंने नहीं उठाई है, दोनों बार ही वो रनर अप टीम के रूप में रही हैं। फर्स्ट एडिशन में मुंबई इंडियंस द्वारा हराया गया, तो सेकंड एडिशन में RCB द्वारा हराया गया। तो दिल्ली कैपिटल्स है वो उप विजेता रही हैं। और हमने बात कर ली 8 विकेट से जीत दर्ज की है। प्लेयर ऑफ द मैच की हमने बात कर ली, कैप्टन की बात कर ली। हम बात करें ऑरेंज कैप की और पर्पल कैप की, हमने बात कर ली कि ऑरेंज कैप एलिस पेरी को, जबकि पर्पल कैप श्रियंका पाटिल है उसको दिया गया है, जबकि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। अब जो मैंने स्टार लगाए हैं वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्रत्यक्ष संबंध है वो एग्जाम से। जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो ही हमें क्या है दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने इस क्लास को देखा है तो वो प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट होने वाली है। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दीप्ति शर्मा, प्लेयर ऑफ द सीरीज है वह भी दीप्ति शर्मा, इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड श्रियंका पाटिल RCB से। तो दीप्ति शर्मा को ध्यान रखना यूपी वॉरियर्स टीम से है और इन्होंने एक ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाया था जहां 295 रन और 10 विकेट्स हैं इन्होंने लिए थे, इसीलिए इनको हम बात करें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड है इनको मिला। और स्मृति मंधाना है RCB की कैप्टन थी, तो कैप्टन होने के नाते इन्होंने ही ट्रॉफी उठाई थी। तो हमने सारी जो चर्चा है, एक नाम और आता है एक स्पॉन्सर का। हम बात करें स्पॉन्सर की, यहाँ हम बात कर लेते हैं स्पॉन्सर है इसका कौन है, टाटा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो हमें क्या है, हमें घबराना नहीं है, ये भी हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा है स्पॉन्सर, कौन है, टाटा। कौन है स्पॉन्सर, इसका जो WPL है इसका स्पॉन्सर है टाटा। तो आपको सारे क्वेश्चंस हैं जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं वो आपको करवा दिए हैं। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, जिससे कि आपके आंसर क्वेश्चन है उसका आंसर है वो हमारे द्वारा दिया जाए और आपको एक क्लास है वो अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आप ये बस एक PDF के तौर पर पढ़ लीजिए, जिसमें कि आपको कोई भी डाउट है वो नहीं होगा और क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से आ सकता है, क्योंकि वहाँ जब विजेता टीम का नाम ना पूछकर उपविजेता टीम का नाम भी पूछा जा सकता है कि 2024 में WPL में उपविजेता टीम कौन सी रही थी, तो वो कौन सी है, DC है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ एक थ्योरी के रूप में हमने पढ़ लिए हैं। कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि इन क्लासेज के जो बेनिफिट्स हैं वो सभी स्टूडेंटों तक पहुँच जाएँ। और राजस्थान की GK की या मैथ्स की क्लासेज हैं वो आपको इस चैनल पर अवेलेबल हैं, तो वहाँ आप है वो प्लेलिस्ट बनी भी हुई है, उनमें आप क्लासेज लीजिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।